ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबझायाणं नमो लोय सव्यसाहोणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विख्यान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है। इतने लंबे गैप के बाद आज हम फिर से प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय में पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण करने के बाद मंगलाचरण में आए हुए जैसे उन्होंने वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया, तो वीतराग विज्ञान क्या कि जिसके कारण से अरिहंतादिक महान हुए। तो सबसे पहले उन्होंने पहले अधिकार में अरिहंतादिक की स्तुति की, उनका सही स्वरूप बताया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जितना अच्छा पंच परमेष्टि का स्वरूप मिलता है ना, इतने विस्तार से तो कहीं और देखने नहीं मिलता। तो पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया, जिनवाणी का स्वरूप बताया, जिन धर्म का स्वरूप बताया, नव देवता क्या होते हैं वो बताया, 24 तीर्थंकर, फिर विद्यमान 20 तीर्थंकर, सबको नमस्कार करने के बाद उन्होंने वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप और मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने का क्या प्रयोजन है, ये सारी बातें उन्होंने बताई। इस ग्रंथ की सार्थकता उन्होंने बताई। फिर दूसरे अधिकार में उन्होंने जीव के संसार अवस्था का स्वरूप बताया। ये जो संसारी जीव है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण संसार में भटक रहे हैं, इसका स्वरूप इसमें बताया कि जिस प्रकार से किसी रोगी को रोग होता है उसके क्या कारण होते हैं, उसका क्या निदान होता है, उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, ये सारा वर्णन उन्होंने दूसरे अधिकार में लिखा है। कर्मबंध का निदान कि किस प्रकार से कर्मबंध होता है और जीव और कर्म की भिन्नता, फिर 8 कर्मों का स्वरूप बताया उन्होंने। और उसके बाद में उस कर्म बंध से जीव की जिस तरह की अवस्था होती है, 8 कर्मोदय जन्य अवस्था, उस कर्म के उदय में जीव की कैसी कैसी अवस्था होती है वो उन्होंने बताया। जिसमें हमने वेद लिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और आयु कर्मोदय जन्य अवस्था का प्रकरण पढ़ लिया है। अभी हमें पढ़ना है नाम कर्मोदय जन्य अवस्था और गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था। दूसरा अधिकार समाप्ति की ओर है और हमें 2 कर्म जो है, नाम कर्म और गोत्र कर्म, जब ये नाम और गोत्र कर्म का उदय होता है जीव के, उस समय इस संसारी जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, उसका वर्णन यहाँ पंडित टोडरमल जी कर रहे हैं। क्लियर है? पढ़ते हैं। देखो, नाम कर्म से यह जीव मनुष्यादि गतियों को प्राप्त होता है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। वहां त्रस, स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। वहां एक इंद्रियादि जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्तिकपना जानना, जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। देखो, नाम कर्म के उदय से जीव को ये मनुष्यादि गतियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, गति कर्म का उदय भी बोलते हैं। आयु कर्म उदय, आयु कर्म से गति निश्चित होती है और जब वो उस गति में पहुंचता है तब बोलते हैं नाम कर्म के उदय से उसको जो शरीर मिलता है ना, शरीर गति माने मनुष्य गति मिलना, त्रियंच गति मिलना, आयु कर्मोदय जन्य अवस्था में इस प्रकार से गति उसको पर्याय मिलती है ना। अब उसमें मनुष्यादि शरीर जो धारण करता है, शरीर धारण करना, वो कहलाएगा क्या? नाम कर्मोदय जन्य अवस्था। गति क्या है? आयु कर्मोदय। ठीक है ना, गति आयु कर्मोदय जन्य अवस्था है और शरीर नाम कर्मोदय जन्य अवस्था है ना। अब उस शरीर में उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है।
त्रस, स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। दो प्रकार की अवस्थाएं इस जीव की होती है शरीर। कौन कौन से? त्रस और स्थावर। स्थावर माने एक इंद्रिय की जो 5 प्रकार है, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। कायिक माने पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी कायिक, अग्नि ही जिसका शरीर है वो अग्नि कायिक, है ना। तो ये स्थावर जीव है 5। और त्रस कौन से? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सभी जीव त्रस जीव कहलाते हैं, है ना। तो उस पर्याय रूप इस जीव की अवस्था होती है। वहां एक इंद्रिय आदि जाति को धारण करता है और इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्तिकपना जानना। यहाँ जीव के 2 प्रकार के ज्ञान तो पाए ही जाते हैं, चाहे कोई सा भी हो, भले निगोरिया जीव ही क्यों ना हो। मति और शुद्ध ज्ञान उसके होते ही होते हैं। सम्यक दर्शन के बिना वो मति शुद्ध ज्ञान, कुमति कुशुद्ध ज्ञान नाम पाते हैं, ठीक है। तो वो 2 ज्ञान है। अब उसके क्षयोपशम जितना भी हो, एक इंद्रियादि पर्याय में भी उस कर्म का मति ज्ञानावरण है, शुद्ध ज्ञानावरण है, उसका कितना क्षयोपशम है, उसका इस पर्याय से निमित्त नैमित्तिकपना जानना। क्योंकि प्रत्येक शरीर के पर्याय के अनुसार उनका क्षयोपशम अलग अलग होता है। असंगी पंचेंद्रिय, उसका क्षयोपशम कितना, आप इंद्रियों से लगा लो। एक इंद्रिय है तो स्पर्शन अकेला है, अब उसको स्पर्शन इंद्रिय अकेली होने से उसको क्या क्या नहीं है? रस नहीं है, घ्राण नहीं है, चक्षु नहीं है और कर्ण नहीं है और मन नहीं है, ठीक है। तो वो स्वाद नहीं ले सकता, सूंघ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, निर्णय नहीं कर सकता, समझ आया। अब एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है और इधर क्षयोपशम भी बढ़ रहा है ज्ञान का, ठीक है। 2 इंद्रिय है, स्वाद ले सकता है लेकिन सूंघ नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। 3 इंद्रिय है, सूंघ सकता है, देख नहीं सकता। 4 इंद्रिय, देख सकता है, सुन नहीं सकता। और असंगी पंचेंद्रिय, सुन भी सकता है लेकिन निर्णय नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास मन नहीं। क्लियर है। तो इस तरह से ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम इस जाति के कर्म के उदय को जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती हैं उसका निमित्त नैमित्तिकपना जानना चाहिए, ठीक है ना। जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। अब शरीरों का संबंध होता है, देखो वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है। शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है? एक क्षेत्रावगा बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है? एक क्षेत्रावगा बंध होता है ना। संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। आत्मा में कौन सी शक्ति है? संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। तो जितना बड़ा शरीर का आकार होगा उस हिसाब से वो रहता है। 9 कर्म रूप शरीर में अंगोपांगादिक के योग के स्थान प्रमाण सहित होते हैं। इसी से स्पर्शन रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार रूप द्रव्य मन होता है तथा उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना, वर्णादि का विशेष होना, स्थूल सूक्ष्मत्व आदि का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। ये बता दिए 5 इंद्रियां। ये सब नाम कर्मोदय जन्य अवस्था है। 1 इंद्रिय होना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय होना, ये सब नाम कर्मोदय जन्य अवस्था है। कैसा उसका शरीर रहता है, हृदय के स्थान पर यहाँ 8 फूली हुई पंखुड़ियों जैसा आकार का द्रव्य मन होता है। ये स्थूल होता है, सूक्ष्म होता है। शरीर जैसे भी प्रकार होते हैं उसके शरीर के, इसके भी अलग अलग संघनन इत्यादि होते हैं। वो सब नाम कर्मोदय जन्य अवस्था है। इस शरीर की जैसी जैसी अवस्था होती है ना, वो नाम कर्म के उदय में लगा लेना। नाम कर्म की सबसे ज्यादा कर्म प्रकृति है ना। हाँ, 93 सबसे ज्यादा। तो जैसे एक इंद्रिय जीव है तो उसको भी सबकी उदय रहती है। हाँ। नाम कर्म तीर्थंकर नाम कर्म वगैरह जाना थे नहीं। देखो उदय उसके नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, लेकिन उदय एक समय में एक का ही रहता है हमेशा। 93 में से एक रहेगा। हाँ, 93 में से एक का उदय रहेगा हमेशा। बाकी सब रहती हैं, पड़ी हुई रहती हैं। इसलिए अपने जीव के 5 भाव में से 4 भाव हमेशा बताए। 5 भाव है ना, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदिक और पारिणामिक। क्षयिक छोड़ करके हमारे संसारी जीव के 4 भाव हमेशा है। कुछ उपशम है, कुछ क्षयोपशम है, कुछ औदिक है और पारिणामिक तो स्वभाव ही है ना। तो जो 93 प्रकृतियां सब उदय में मतलब अंदर में हैं,
उदय में आने के लिए बंधती हैं और फिर उदय में आती हैं। एक समय में एक ही उदय में आता है हमेशा। अच्छा, हाँ। तो ऐसा बोलते हैं कि 143 जो 147 143 जितनी भी हाँ। होती है तो उसका उदय निरंतर चालू नहीं होता है। निरंतर चालू रहता है, लेकिन फिर भी उदय वर्तमान में एक समय में एक दिखाई देगा। आप देखो, एक साथ कई प्रकृतियों का उदय रहते हुए भी कर्म में आप कई बार देखोगे तो मति ज्ञानावरण है, शुद्ध ज्ञानावरण है, एक साथ चल रहा होता है। अब मनुष्य गति भी है, आयु कर्म भी चल रहा है और नाम कर्म भी चल रहा है, ये सब एक साथ होते हुए भी, लेकिन फिर भी औदैहिक भाव में हमेशा एक समय में एक माना जाता है। ये सब उदय का चल रहा है। अब जैसे गति नाम कर्म में आयु है तो आयु एक समय में एक ही चलेगी, ठीक है ना। नाम है तो शरीर की अवस्था एक समय में एक जैसी रहती है। नहीं, अभी समझो शरीर की अवस्था है बराबर, तो मेरा जो कलर है वो एक नाम कर्म की एक प्रकृति हाँ। है, हाइट है वो एक नाम हाँ। कर्म की प्रकृति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक समय में तीनों हो ना, कलर भी है, हाँ। हाइट भी है और बाल भी है। बिल्कुल, एक समय में तीनों कर्म के ये पूरा एक साथ रहते हुए भी जब उदय में माना जाता है ना उदय, तो एक समय में एक माना जाता है। अभी देखो शरीर भी चल रहा है, कलर भी है, नाम भी है, बाल भी है, सारा एक साथ है। दूसरी प्रकृतियां भी एक साथ चल रही है, लेकिन औदैहिक भाव के टाइम में उसको एक समय में एक माना जाता है, लेकिन उदय सबका साथ चल रहा होता है। सुना है, उदय सबका साथ चल रहा होता है, लेकिन औदैहिक भाव में उसको एक समय में एक माना जाता है, ऐसा। लेकिन इन कई सारे कर्म प्रकृतियों का एक साथ उदय चलता है और एक साथ बंद भी होता है। कई प्रकृतियों का एक साथ बंद भी होता है, ऐसा भी होता है। हो ही रहा है ना, सातों का प्रति समय बंद हो रहा है। उदय भी सातों का चल रहा है। बिल्कुल, प्रति समय सातों का बंद हो रहा है, प्रति समय सातों का उदय भी जीव के चल रहा है, लेकिन औदैहिक भाव में उसको एक समय में एक ही कर्म प्रकृति का लिया गया है। अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अपेक्षा से वर्णन है, इस तरह से। अब देखो, इसमें नाम कर्म की बहुत सारी बातें हैं अलग अलग, जो हम अभी देखने वाले हैं। मैं नाम कर्म का प्रकरण पूरा पढ़ने के बाद उसको स्पष्ट भी करूंगा। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम नाम कर्म के विषय को नजरअंदाज करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अगर इस फैक्ट को समझ गए तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है जीने के लिए। देखो, श्वासोच्छ्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं, वे भी पुद्गल के पिंड हैं और शरीर से एक बंधान रूप हैं। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। वहां श्वासोच्छ्वास तो पवन है, जैसे आहार का ग्रहण करें और निहार को निकालें तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करें, अभ्यंतर पवन को निकालें तभी जीवितव्य रहता है। इसलिए श्वासोच्छ्वास जीवितव्य का कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मासादिक हैं, उस प्रकार पवन जानना जैसे हस्तादिक से कार्य करते हैं, वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। मुंह में जो ग्रास रखा उसे पवन से निकलते हैं, मलादिक पवन से ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही अन्य जानना। तथा नाड़ी, वायु रोग, वायुगोला इत्यादि को पवन रूप शरीर के अंग जानना। ये श्वासोच्छ्वास, स्वर आदिक, ये भी एक प्रकरण, जैसे वो 5 है ना, क्या बोलते हैं, 10 प्राण से जीव जीता है, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। उसमें यहाँ श्वासोच्छ्वास की बात है। पवन आदिक, सारा ये आहार आदि ग्रहण करना, उसका निहार करना, ये सब कार्य पवन आदि के निमित्त से होते हैं। ये सारी बातें इसमें बताई। ये भी नाम कर्म की प्रकृति के उदय के कारण से होते हैं। स्वर है वह शब्द है, सो जैसे वीणा की तात को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंध है, वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। उसी प्रकार तालु, होठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंध हैं, वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। ये शब्द है, ये भी जो बोलना होता है ना, तो बोलना होता है वो भी नाम कर्मोदय प्रकृति की कारण से ही होता है ना, वरना जिसके रसना इंद्रिय नहीं है वो बोल भी नहीं पाता, ठीक है ना। तो स्वर आदि होना, वाण की तात हिलाना, भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंध है, ये 5 इंद्रिय संबंधी जो क्रियाएं हैं, 5 इंद्रिय संबंधी ये सारी क्रियाएं ये नाम कर्मोदय जन्य अवस्था के कारण से होती है, ठीक है। शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि जैसे 2 पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है, वहां एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक हो सकते हैं। दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकते। तथा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को घसीट के ले जाए। उसी प्रकार आत्मा के शरीरादिक रूप पुद्गल के एक क्षेत्रावकाश रूप बंधन है,
वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित होता हुआ हलन चलन ना करे, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा ना हो तो हलन चलन नहीं हो सकते। इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा का हलन चलन करता है। इस प्रकार हलन चलन आदि क्रिया होती है। इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं। उनसे मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। गमन आदि की क्रिया बताइए। देखो कहते हैं ना भाई, आत्मा का मन नहीं है तो भी गमन कैसे करेगा, अच्छा नहीं है तो भी। दो द्रव्य हैं, दोनों का एक क्षेत्रावगा बंध है। तो जैसे दो लोगों को आपस में बांध के बिठा दिया, हथकड़ी में बांध देते ना, हथकड़ी में। अब आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों को जीप में बिठा रखा है हथकड़ी से बांध के। एक तो चुपचाप बैठा है, जेल जाने को तैयार है, लेकिन एक भागना चाहता है और हथकड़ी से बंधे तो दोनों भागेंगे, गोली किसी को भी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो यहाँ भी जीव और पुद्गल का एक क्षेत्रावगा बंध है। कभी जीव की इच्छा होती है और चूंकि पुद्गल में गमन करने की शक्ति है, सक्रिय है, तो इसलिए उनका गमन होता है। कभी पुद्गल बलवान होकर के इच्छा ना होते हुए भी गमन होता है। कई बार आपने देखा होगा ऐसा, बड़ी धूप चल रही है, मन नहीं है तो भी जल्दी पहुंचना है, इच्छा भी है और पुद्गल का भी चलना है तो शक्ति है तो गमन होता है। कहीं कहीं मन नहीं है जाना का, लेकिन निमित्त ऐसे बनते हैं कि जाना पड़ता है। तो इस तरीके से गमन और इच्छा शक्ति दोनों। सपनों में देखा होगा, रात्रि में चलने की जिनको बीमारी होती है, अंदर से चलने की कोई खास इच्छा नहीं होती है, फिर भी गमन होता है। दोनों सक्रिय द्रव्य हैं। पुद्गल बलवान है वहां चलने की अपेक्षा से, तो वहां दोनों में चलना होता है। इसमें अपयश आदि के बाह्य निमित्त भी बनते हैं। मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। वहां जो मोह इच्छा संबंधी जो भी भाव होते हैं उसके कारण से सुखी दुखी भी होता है। अब इस पूरे नाम कर्म के प्रकरण में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, देखो जो बताइए। मेन रूप से ये बताइए, जीव जो 10 प्राणों से जीता है वहां नाम कर्म का उदय महत्वपूर्ण है। 5 इंद्रियां, शरीर की जो सारी क्रियाएं, शरीर की बनावट, संघनन इत्यादि, ये सब नाम कर्म के उदय पर निर्भर करता है। आप समझ लो। अब हमारी दैनिक क्रिया में आप मोटे हो के पतले हो, आप क्या कर सकते हो राजू भाई आपके साथ, बताओ मोटा होने के लिए? आपको लोग टोकते रहेंगे, आपको खाते कम हो भाई, खाया ज्यादा करो, मोटे हो जाओ थोड़े से। हो सकते हैं क्या? पॉसिबल होते हैं। हाँ? आप देखो हीरो लोग तो अपना वजन बढ़ा देते हैं खा पी करके, जब भारी वाली पिक्चर करनी होती है, और जब हल्का पतला बनना होता है तो वजन कम करते हैं वो लोग। हमें ऐसा भ्रम हो चुका है कि जिम करने से पतले हो जाएंगे, खाने पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। भाई साहब, ये सारा बोझा है ना अपने सर पे जो रख के बैठा है ना, इसको निकाल दो, क्योंकि ये तेरा काम है नहीं। नाम कर्म के ऊपर हमने छोड़ रखा है। वास्तव में ये जीव ना कर्म का नौकर बन के बैठा हुआ है, जबकि ये हमारे नौकर होना चाहिए देखा जाए तो। वैसे तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान के बैठे हैं कि इसको हम चला सकते हैं शरीर को। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको 50 तरह का ज्ञान देके चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, इस शरीर को ऐसा रखने के लिए। भैया आप रख सकते हो, कर सकते हो, शरीर तो ठीक है। आप अपनी एक मशीन को अपने हिसाब से चला सकते हो, लैपटॉप को चला सकते हो, मोबाइल चला सकते हो अपने हिसाब से। कब गर्म हो जाता है, कब बंद हो जाता है, कब हैंग करने लग जाता है, कब क्या समस्या उत्पन्न हो जाए, उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। क्यों राजू भाई? कितनी हरी सब्जियां खाएंगे कि हम तंदुरुस्त रहेंगे, बताओ बताओ कौन सा उपाय है? और ऐसी कौन कौन सी चीज का त्याग कर देंगे हमें बीमारी नहीं हो, बताओ। अगर आपको कोई बीमारी है, उस बीमारी के दुश्मन को आप खत्म भी कर दोगे तो आपको लगता है कि वो बीमारी उससे सही हो जाएगी? हमने पढ़ा था ना इसमें एक और प्रकरण, वो साता असाता वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। बहुत प्यारा लगा मुझे वो प्रकरण, असाता वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। भाई जिस समय आपका असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है ना, उस समय आप किसी भी दुनिया के डॉक्टर के पास चले जाना, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, फलाना ठिकाना, जो करना है कर लेना। लेकिन जिस समय अगर वो 1 महीने तक आपको उस रोग संबंधी असाता रहने वाली है, तो उस 1 महीने आपको कोई दवा नहीं लगेगी। और जिस समय वो रोग का उदय खत्म होने वाला है, उस समय पड़ोसी भी अगर आपको कुछ दे देगा ना, वो नहीं भी देगा कुछ,
तो भी ठीक हो जाएगा। और किसी ने जरा सी कोई दवाई दे दी अपने पड़ोसी में, सिर दर्द संबंधी ऐसा था थी, और किसी ने जरा सा बाम, भूख गोली दवाई खाने के बाद ठीक नहीं हो रहा, किसी ने जरा सा बाम लगा दिया और उसी समय उस रोग का ठीक होना था, वो निमित्त बन जाएगा और उस पर सारा आरोप आ जाएगा, ये वाली बाम बहुत बढ़िया लगी, हमें ये दे दो, हमें एक डिब्बी। समझ आया कि नहीं आया? ये हमारी लाइफ में हमेशा चलता है। हमें लगता है ये करने से ठीक हो जाएगा, हमें लगता है ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हम अपना डाइट चार्ट तक बना लेते हैं, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा करेंगे। आपको लगता है इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है? अगर ऐसा लगता है तो ये भूल है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है भैया। कई बार क्या होता है, फायदे की चीज नुकसान पहुंचा देती है, कर्म का उदय होता है तो होता है कि नहीं होता? पता चला जिस लौकी को खाने से आपका फायदा हो रहा हो वही आपको नुकसान कर जाए, उस कर्म का उदय हो तो पॉसिबल है। तो कहने का अर्थ है नाम कर्मोदय जन्य अवस्था, तुम कितना ही जिम में पसीना बहा लो उससे फर्क नहीं पड़ता। शरीर अपने कर्म के उदय के अनुसार ही कार्य करेगा। कब उसको मोटा होना है, कब उसको पतला होना है, ये सारी चीजों पर आरोप आ सकता है, ये सारी चीजों पर आरोप आ सकता है। उसी समय होना हो, उस समय आपके जिम जाने के परिणाम हुए और उस समय शरीर ऐसा हुआ, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां जाने से आपका काम हुआ। वरना आप बताओ कितने लोग जिम जाते हैं, सबकी बॉडी एक जैसी हो जाती है? बताओ, होता है? कई बार आपने देखा होगा, हमारे हॉस्टल में जब नए नए गए थे, पास में जिम खुला था, इतने सारे लड़कों ने वहां जिम जाना शुरू किया था, लेकिन सब एक जैसे नहीं। कुछ ने 2 दिन में छोड़ दिया, कुछ ने 8-2 महीने में छोड़ा, और कुछ करते रहे फिर भी कोई असर दिखाई नहीं दिया। और एक ऐसा लड़का है जो बिल्कुल बहुत कम काम करता है, बहुत कम जिम करता है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी बढ़ रही है। तो कहने का अर्थ ये, आपकी मेहनत से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि संसार में पुरुषार्थ लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। पुरुषार्थ केवल आत्मकल्याण में लगता है। हमें लगता है हमारी मेहनत से काम हो जाएगा, हमने किया, हमने सोचा, हमने किया, ये हमारी भूल है, ये कर्तृत्वपना है। कल से अपन लेने वाले हैं कर्तावाद के सिद्धांत पूरे, 5 चीज, 6 चीज पूरी। सबसे पहला तो पॉइंट लेंगे हम, ईश्वर जगत का करता है या नहीं। दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है कि नहीं। मैं अपने कर्मों का करता या कर्म मेरे करता, मैं अपने परिणामों का करता हूं या नहीं, या फिर मैं अकर्ता हूं। अगर मैं करता हूं तो करता कौन है, सब कुछ काम कैसे हो रहा है, ये सारे प्रकरण अपन कल से लेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन आप सोचो, नाम कर्म के उदय को अगर आपने भरोसा मान लिया कि इसका काम है मेरा काम नहीं है, तो कितना टेंशन फ्री हो जाओगे आप, बताओ। कोई मोटा कहे तो कहता रहे, कहता रहे, पतला कहे तो कहता रहे, काला कहे तो कहता रहे, गोरा कहे तो कहता रहे। सारे कॉस्मेटिक आइटम की दुकान बंद, एक नाम कर्म को समझने से। आप सोचो, एक नाम कर्म को समझने से कितना खर्चा बच गया, सारे कॉस्मेटिक आइटम का काम खत्म, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। परफ्यूम जो लोग लगाते हैं ना, परफ्यूम अच्छे डीओ वीओ कैसे बनते हैं तो सभी जानते हैं, लेकिन कौन लगाएगा? आप सोचो, जिसको पूरा विश्वास हो मेरे शरीर से बहुत दुर्गंध आती है, वही व्यक्ति परफ्यूम लगाएगा। कौन लगाएगा? विश्वास। क्यों भाई, क्यों लगा रहे हो? खुशबू के लिए। क्यों? तभी तो लगा रहे हो ना जब आपको विश्वास है कि मेरे शरीर से बहुत दुर्गंध आती है, इसलिए मैं थोड़ा छिड़क लेता हूं, ठीक रहता है। जरूरत ही नहीं है इन चीजों की वास्तव में। तो आप सोचो, व्रती श्रावक हमारे मुनिराज कौन सा परफ्यूम लगाते होंगे, लेकिन आप पढ़ो कभी प्रथम योग में, फिर भी उनके शरीर से चंदन जैसी खुशबू आती है बिना किसी परफ्यूम के। ये सहजता और तपस्या का प्रभाव है, ये आत्मानुभूति का तेज है, वो चाहिए, वो है मेन चीज। समझ आया? नाम कर्म के उदय से स्वयं नाना प्रकार की रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। समझ आया? तीर्थंकर आदि प्रकृति को छोड़ के यहाँ बात चल रही है पूरी। तीर्थंकर आदि प्रकृति, वो बात वहां भी वैसी है, लेकिन यहाँ संसारी जीव की वैसी बात चल रही है, क्योंकि ये प्रकरण वो है ना, संसार अवस्था का स्वरूप।
और तीर्थंकर का जीव है वो संसार अवस्था से बाहर निकलने वाला शरीर है। ये जो वज्र वृषभ नाराज संगनन, वज्र वृषभ नाराज संगनन में भी जो तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं ना, उनकी एक अलग ही विशेषता होती है। और वज्र वृषभ नाराज संगनन के तो बाकी जीव भी जो बने तद्भव मोक्षगामी नहीं हो तो भी शरीर की क्वालिटी बहुत हाई लेवल की होती है। बचपन में ही देखा ना, हनुमान चट्टान टूट गई थी पूरी, उनको कुछ नहीं हुआ, उनके शरीर की क्वालिटी होती है। तो ये शरीर उन्होंने कैसे बनाया? आप बताओ, कौन से जिम गए होंगे बचपन में हनुमान जी? कई बार मैं सोचता हूँ, ये जो महाभारत के भीम थे, भीम मोटे ताजे थे, शरीर का आकार बहुत बड़ा था, वैसा नहीं जैसा वहां बताया, लेकिन अपने यहाँ भी उनका शरीर बहुत बलिष्ठ था। ठीक है, उनका भोजन खूब होता था। अगर हिंदू महाभारत के हिसाब से देखें तो हिंदू महाभारत के हिसाब से तो भीम का भोजन इतना था कि वो पूरा हस्तिनापुर का भोजन खा जाए, लेकिन आप सोचो पचाने के लिए उनको चलना नहीं पड़ता था शाम को। समझ आए? मतलब बहुत सोचने की बात है। तो कहने का अर्थ ये, शरीर की जो अवस्थाएं है ना, नाना प्रकार की अवस्थाएं, वो नाम कर्मोदय जन्य अवस्था है, नाम कर्म के उदय में होती है। कितनी इंद्रिय मिलना, कैसे इंद्रिय पे क्या अवस्था होना, ठीक है, कैसा क्षयोपशम होना, वो उस समय वहां नाम कर्मोदय जन्य अवस्था है। अब ये जो क्षयोपशम है, यहाँ क्षयोपशम में ज्ञानावरण का निमित्त ज्ञान के क्षयोपशम में लगा लेना, दर्शनावरण का निमित्त दर्शन के क्षयोपशम में लगा लेना, ये सब एक साथ चलेगा। समझ आया? तो ऐसा होता है। गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था, देखो गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना होता है। ऊंचे नीचे कुल में उत्पन्न होना गोत्र कर्म से होता है। इस गोत्र में हो, उस गोत्र में हो, उसके उस गोत्र का उदय चल रहा है, वहां अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी होता है। अब एक बात और पंडित टोडरमल जी ने यहाँ सभी जगह लिखी है, ये सब कर्मोदय जन्य अवस्था है, लेकिन सुखी दुखी वो इस कारण से नहीं है। सुखी दुखी किस कारण से? कि मोह के अनुसार, मोह के उदय से सुखी दुखी होता है। जब हमने मोह कर्मोदय जन्य अवस्था पढ़ी थी तब हमने ये बहुत अच्छे से पकड़ा था। ज्ञानावरण कर्म के उदय से जीव दुखी नहीं है, दर्शनावरण कर्म के उदय से जीव दुखी नहीं है, अंतराय के उदय से जीव दुखी नहीं है, असाता साता के कारण जीव दुखी नहीं है, नाम के कारण आयु के कारण जीव दुखी नहीं है, गोत्र के कारण जीव दुखी नहीं है। जीव दुखी किस कारण से है? मोह के उदय से कारण, मोह के उदय के कारण से जीव दुखी है। इस प्रकार आघाती कर्मों के निमित्त से अवस्था होती है। किसी भी अवस्था में आप देख लेना, आप संसार में आप किसी भी अवस्था में हो, शरीर अच्छा हो ना हो, पैसे हो ना हो, जॉब हो ना हो, पढ़ाई लिखाई हो ना हो, आपको कितना बाहर का नॉलेज हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डायलॉग दिया था ना मैंने बहुत अच्छा वाला पहले, कौन सी बात कही थी मैंने? कि इस संसार में, इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जिसको ज्ञान होता है ना, बाहर लौकिक ज्ञान, उसको बहुत ज्ञानी माना जाता है। जैसे आप देखो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन केबीसी में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न काम का नहीं होता, एक प्रश्न उनके काम, किसी के काम का नहीं होता। भाई कुछ ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, हाँ, लंदन के राष्ट्रपति कौन है, जो जो भी वहां होते होंगे, वहां की जलवायु कैसी होती है, पुराना कुछ नहीं था, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन निकाल लेंगे, उनके पिताजी का नाम क्या था, है ना, पता चला मोदी जी के चाय में शक्कर कम होती थी कि ज्यादा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जिसका कहीं किसी आपके जीवन से मतलब नहीं है, और लोग पढ़ते हैं। दुनिया भर की जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, न्यूज देखना, ताकि दुनिया भर की चीजें रखी रहे। तो जैन दर्शन कहता है तो सारी दुनिया को जान ले, लेकिन अपने को नहीं जानता ना, तो तुम महाअज्ञानी है। जो ज्यादा से ज्यादा दुनिया को जानता है उसे संसार में ज्ञानी माना जाता है, दुनिया को ज्यादा से ज्यादा जानता है। लेकिन जैन दर्शन को कहता है कि तू पूरी दुनिया को जानता है लेकिन तू अपने को नहीं जानता, तो तू महाअज्ञानी है। क्योंकि जीव की प्रवृत्ति वही है, सब सीखना चाहता है, जीव सब कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है। ऐसा लगता है सारी कलाएं सीख लूं, डांस भी मैं कर लूं और गाना भी मैं गा लूं अच्छे से, अच्छा आवाज भी मेरी अच्छी हो, है कि नहीं, और
इस स्टेट का ज्ञान भी मुझे हो और उस स्टेट का ज्ञान भी मुझे हो, इस देश की भी सारी जानकारी मैं ले लूं, उस देश की भी सारी जानकारी ले लूं, यहाँ की भी सारी भाषाएं सीख लूं, वहां की भी सारी भाषाएं सीख लूं, सब सीख लेना चाहता हूं मैं। लेकिन जहां बात आती है अपने को जानने की, वहां नहीं, वहां से पीछे हट जाता है। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए स्वाध्याय आदि से कितना लोग पीछे हैं बताओ, गिनती के लोग हैं। ये तो गुरुदेव श्री के प्रताप के कारण हम लोग स्वाध्याय करने बैठे हैं, नहीं तो स्वाध्याय भवन ही कहाँ होते थे। अब देखो कितने लोग हैं गिनती के जो स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं। यहां तक कि सारे साइंटिस्ट जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जिनका सबसे संसार में नाम है बहुत, सब उन्होंने पुद्गलों में खोज की है, सारी खोज पुद्गलों में करी है उन्होंने, लेकिन एक बार भी अपनी खोज करके नहीं देखी कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। और लोग उनको महान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। समझ आया कि नहीं आया? क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। ये मनुष्य गति मिलने के बाद पहला प्रश्न, मैं कौन हूं। पंडित टोडरमल जी कहते हैं भली होनहार हो तो पहला प्रश्न यही होगा मन में। ये नहीं होगा कि बिजली कैसे आएगी, बल्ब का आविष्कार किसने किया। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि हमारा जीवन बेकार है यदि हमने ये नहीं सोचा तो। ये पूरा मनुष्य भाव बेकार है यदि हमने अपने बारे में नहीं जाना तो। सब जान लो कोई लाभ नहीं है, कितना भी नाम कमा लो, टॉप हो जाओ, पूरे इंडिया में भी टॉप कर लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खबरें आती है ना अखबार में, अपने स्टेटसों पे और व्हाट्सएप पे दुनिया भर की, फलाने का लड़का IPS हो गया और ये IAS हो गया। अरे भैया ठीक है, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, आत्मा को जाने की नहीं जाना अपने बस की बात, तो अपने लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई महिमा की बात नहीं है। इन चीजों की कोई महिमा है ही नहीं। कुछ भी हो जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, हमारे लिए कोई महिमा नहीं है। समझ आया? इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। भाई तुझे जो रोग है वो यही है कि नहीं। जैसे किसी रोगी को रोग हो जाता है ना, तो रोग का निश्चय कराते हैं। खांसी आती है, थोड़ा जुकाम भी है, पेट में दर्द होता होगा, गुड़गुड़ करता होगा, ऐसे रोगी को निर्णय कराते हैं ना, ये वाला रोग तुम्हें है, तो ये बता दिया ऐसे ऐसे कर्म के उदय में ये होता है। तू विचार करके अपने अंतरंग में देख कि तेरे साथ ऐसा है या नहीं। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है। दूसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने हमें क्या निश्चय करा दिया कि तुझे अनादि से संसार का रोग है, उसके नाश का मुझे उपाय करना है। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। आगे संसार दुख और मोक्ष सुख का रूप बनाएगा, लेकिन ये पक्का कर ले पहले कि ये अनादि संसार रोग तुझे है। अनादिकाल से तू सब करता आया है। अपन ये संसार में जितने भी कार्य कर रहे हैं ना, पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए, बंधु जन को सौंप कर इस जगत से चल दिए, अनादि से करते आ रहे हम लोग। ऐसा कोई काम नहीं हमने नहीं किया। पढ़ाई में टॉपर कितनी बार रहे होंगे आप सोचो, किस लेवल तक पहुंचे होंगे, कितना कमाया होगा हमने पिछले जन्मों में, करोड़ों कमाए होंगे और बहुत कमाया होगा, राजा महाराजा ही बने होंगे। लेकिन आज देखो इतनी अवस्थाएं प्राप्त होने के बाद भी सब क्षणभंगुर है, उसका कोई मतलब नहीं है। और आज भी हम यही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कॉलोनी में अपनी इज्जत और दुनिया भर की चीजें। आधे से ज्यादा माता पिता उधर मिडिल क्लास में ऐसा ही होता है। बच्चा पढ़ाई जो करता है ना, इस बात की चिंता नहीं होती माता पिता को बच्चा टॉप करेगा कि नहीं, इस बात की चिंता होती है वो टॉप करेगा तो कॉलोनी में जो इज्जत बनी रहती है ना, हमारा बेटा, वो महत्वपूर्ण होता है। बच्चे का भविष्य उसमें महत्वपूर्ण नहीं होता, केवल दिखावा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वास्तव में तो जीवन के लिए वो सब जरूरी है ही नहीं। आपको उतना ही भोजन मिलना है, पेट से ऊपर नहीं खा पाते आपने देखा होगा कई बार। अगर एक रसगुल्ला है तो एक ही खा पाते, नहीं तो 2 खा पाते, ज्यादा नहीं खा पाते, वो कठिन पड़ जाता है फिर वो। लेकिन पैसा उतना चाहिए पूरा दमदार। तो ये सब चीजें केवल दिखावे के लिए होती है, दूसरा इसका कोई प्रयोजन नहीं होता। अधिक से अधिक कमाना जो होता है ना,
केवल दिखावे के लिए होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो आपके पास रहने वाला है ना वो केवल आपके कर्मोदय के अनुसार ही रहेगा। इससे ज्यादा ना आप कर सकते हो ना आपके पास आ सकता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो, सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। अब देखो कितना निराकुल, कितना निर्भर सा कर देता है हमें जैन दर्शन। इसलिए लिखा वहां भजन में, जिन शासन बड़ा निराला, निर्भर हमें कर डाला। निर्भर कर डाला पूरी तरह से, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, ना पैसे कमाने, ना पढ़ाई करना, ना जॉब करना, ना कुछ करना। अर्थात ऐसा नहीं कह रहा कि घर बैठ जाओ आराम से, क्योंकि आप बैठ ही नहीं सकते। अगर घर बैठ जाते ना बहुत बड़ी बात होती। ये जीव चुपचाप बैठ ही नहीं सकता, यही तो कारण है इसका संसार का सबसे बड़ा। लेकिन यहां कहने का अर्थ ये है कि किसी भी परिस्थिति में सहज रहो। पढ़ाई कैसी भी हो आप बराबर मेहनत करोगे, उसको आप चाह करके भी आप कम मेहनत करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो टेंशन होती है ना, उस टेंशन की जरूरत नहीं है। कहने का अर्थ ये है, चिंता मत करो, सहज रहो, सहजता में ही आनंद है। इसलिए कहा कि ये जो अनादि रोग तेरे पाया जाता है उसके नाश का मुझे उपाय करना है, ये विचार कर, इस विचार से तेरा कल्याण होगा। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में संसार अवस्था का निरूपक द्वितीय अधिकार संपूर्ण हुआ है। अब हम तीसरा अधिकार प्रारंभ करेंगे मेरी शिखर जी की यात्रा के पश्चात। अगर मैं दोबारा जब पौनूर आऊंगा तब कल से हम जैन दर्शन के अकर्तावाद सिद्धांत को लेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।